जैन परिवार की असली बेटी जैन छियानजिन जब गांव से वापस अमीर खानदान में लौटी तो पहले ही दिन उसने एक जोरदार लात मारकर संगमरमर की डाइनिंग टेबल को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। दोनों के संभलने से पहले ही वह घूमकर गोद ली हुई बहन के कमरे का सारा सामान नीचे फेंक आई। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा यांग मे को दिया गया हीरे का ताज भी उसने चकनाचूर कर दिया। फिर वहीं ऐलान कर दिया, अब यह कमरा मेरा है। छिन वेई वेई का सामान मेरे कमरे से गायब होना चाहिए, वरना अंजाम भी इन्हीं चीजों जैसा होगा। असल में यह लड़की दाजिन साम्राज्य की वह महिला जनरल थी जो लाखों दुश्मनों को परास्त कर चुकी थी, लेकिन एक दुर्घटना में वह गाँव में पड़ी। सताई हुई असली बेटी के शरीर में आ गई। आज उसे पहली बार किन परिवार में वापस लाया गया था। दरवाजे में कदम रखते ही बड़े भाई और यांग मे ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। उसे गंदी कहकर खाने की मेज पर बैठने तक नहीं दिया। हजारों युद्ध लड़ चुकी जनरल भला यह बेइज्जती कैसे सहती। उसने बिना कुछ कहे टेबल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। यह डरावना नजारा देखकर दोनों कांप उठे। मुझे खाने नहीं दोगे तो फिर कोई भी नहीं खाएगा, यह कहकर उसने नौकरानी को यांग मे के कमरे में ले चलने को कहा। लेकिन कमरे में पहुंचते ही नौकरानी ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की कि यह कमरा मैडम ने बड़ी बेटी के लिए तैयार किया है। लड़की शांत रही, पानी का ग्लास उठाकर एक ही घूंट में खाली किया और फिर नंगे हाथों से ग्लास को चूर चूर कर दिया। उसने चेतावनी दी, इस घर की एकमात्र बड़ी बेटी मैं हूँ, अपनी औकात पहचानो। फिर बिना देर किए यांग मे का सारा सामान नीचे फेंक दिया। बड़ा भाई यह देकर तमतमा गया और धमकी दी कि माता पिता के लौटते ही उसे वापस गांव भेज देगा। और सच में माँ भी पक्षपाती थी। घर आते ही उसने यांग मे को अपनी गोद में भर लिया और सिर्फ उसी के लिए लाया गया तोहफा दिया। अपनी असली बेटी की तरफ तो देखा तक नहीं। यांग मे और भी अकड़कर लड़की को दिखावा करने लगी। माँ ने शर्माते हुए बहाना बनाया कि उसे पता नहीं था कि आज बेटी वापस आएगी, अगली बार उसके लिए भी कुछ ले आएगी। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि माँ को उसकी परवाह ही नहीं। वह आगे बढ़ी, यांग मे का तोहफा छीन लिया, यही चलेगा, अगली बार की जरूरत नहीं। यांग मे आग बबूला हो गई। बड़ा भाई दौड़कर तोहफा वापस लेने लगा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी नहीं ले पाया। लड़की ने हंसकर कहा, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। बड़े भाई का गुस्सा फूट पड़ा। वह माँ से शिकायत करने लगा कि घर में आते ही उसने सब गड़बड़ कर दी, टेबल तोड़ दी, यांग मे का ताज फेंक दिया। ऐसी गंवार लड़की किन परिवार की बेटी कहलाने लायक नहीं। नौकरानी भी टूटा हुआ ताज उठाकर गवाह बन गई। यांग मे ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अगर उसे यह चीजें इतनी पसंद हैं तो मैं दे दूंगी। माँ के दिए तोहफे को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि माँ लड़की से और नफरत करने लगेगी, लेकिन लड़की ने उल्टा नजरिया अपना लिया। वह अचानक कमजोर और भोली बन गई। मैंने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी। बस एक पल को खुद को रोक नहीं पाई। उठाया और फिर भाई और वेई वेई बहुत डराने लगे। मैं घबरा गई और गलती से हाथ से छूट गया। फिर उसने टेबल तोड़ने से भी इनकार कर दिया। मैं तो बचपन से ठीक से खाती पीती नहीं, हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं भला संगमरमर की टेबल कैसे तोड़ सकती हूँ। यांग मे को यकीन नहीं हुआ कि लड़की उससे भी ज्यादा ग्रीन टी निकलेगी। वह गुस्से से बोली, ये झूठ बोल रही है। तभी लड़की ने एक रिकॉर्डिंग चला दी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब